माइग्रेन, कमर होती है। बहुत ज्यादा और है। यहाँ इसको क्या कहा जाता है, सांगपो। और दिहांग नाम से के तहत भारतीय दिहांग के नाम से ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। इस महत्वपूर्ण हाँ मैडम, अब आपको अनम्यूट करता हूं मैं। ओके। तो डिम्पल मैडम, खुद को अनम्यूट करिए आप। हाँ, आप अनम्यूट मैडम, आप अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ दादा, वही बोल रहे थे कि भी मम्मी के पास आए हुए हैं गोड्डा साइड। ओके। है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है दादा मम्मी का। तो 30 सेकंड या 40 सेकंड का हम वीडियो कुछ बना के आप सेंड करेंगे, फिर ग्रुप आपको सेंड करेंगे, आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने मेरे से फोन पे कंसल्ट किया था, वही वाला केस मम्मी का? हाँ, मम्मी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, जो है 12 बजे के बाद पूरा माइग्रेन स्टार्ट, फिर मेडिसिन खाना ही पड़ता था। फिर बैक पेन और स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम, घुटने में जो प्रॉब्लम था अभी मम्मी 9th फ्लोर से, लिफ्ट बंद था, पटना गई हुई थी, 9th फ्लोर से सीढ़ी से उतर गई पूरा नीचे तक। जो हम लोग के घर में 20 सीढ़ी नहीं उतर पाती थी दादा वो। अच्छा, उनके पास है पानी उपलब्धता की सिर्फ? हाँ हाँ, 1 साल हो गया दादा, 1 साल से लगा हुआ है। पानी है हम्म। हुआ? हाँ पानी है, फिर आपने जितना डाइट फॉलो बोला, सीड्स और ये बहुत सारा, मतलब पूरा रेगुलर करती है मम्मी। पूरा और किया दूध है? नहीं पाती थी, दूध मैं बोलते बोलते छुड़वा दी, तो एकदम कंप्लीट छोड़ दिए वो। तो रिजल्ट अच्छा आया है दादा मम्मी का। चलो बढ़िया। दादा बनाएंगे दादा, तो फिर सेंड करेंगे। और दादा एक दिन आप किसी दिन टेस्टिमोनियल रखिए ना, कि बहुत लोग सुनना चाहते हैं कि क्या किसका आराम हुआ नहीं हुआ। किसी जिस दिन आप आइएगा उस दिन रखिएगा दादा सेशन। टेस्टिमोनियल है, काफी लोग हैं। अभी तो बोन टीवी पे टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल तो इतने सारे आ रहे हैं कि हाँ। उसका क्या बताएं। हर क्योंकि इतना काम चल रहा है ना भाई, जूम तो क्या आधे घंटे की हमारी होती है, लेकिन आधे हम्म घंटे के बाद जो होता है वो हमारा जो प्रोसेस होता है लोगों जी से दादा। मिलने जुलने बात करने का, हम्म उसमें जो एडवाइस काउंसलिंग सब होती है, फिर 10:30 बजे भी अपना सेशन होता है, जिसमें हम्म। अभी तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन बीच बीच में 5-7 दिन सलंग लिया था क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें भी लोग हाँ आते हैं। दादा, हम हर मीटिंग में रहते हैं दादा, अवेलेबल। हाँ, तो ये सारी चीजें जो हैं वो होती हैं। तो अभी तो जूम का अपना जो लेवल है वो बहुत एडवांस हो गया है। ये जो बातें जो की जा रही हैं, कल का जो सत्र हम लेंगे, कल एडवांस ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो सिखाएंगे कि जो है कैसे बॉडी को एल्कलाइन किया जाए। और जब इंसान इसको सीख जाएगा, और जी दो दादा। तीन टॉपिक जो नए नए हैं, फूट रिफ्लेक्सोलॉजी, मतलब आपका जो पैर है इसके अंदर ही काफी कुछ चीजें हैं, तो अभी उस पर अध्ययन चल रहा है। तो कैसे पैर को जो है वाइब्रेट करके, कंपन करके हम एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, तो इस पे भी पूरा काम हो रहा है। और जहाँ तक पानी है, पानी पे तो रोज सेमिनार हो ही रहे हैं, कैंगन वाटर मशीन और ये वो सारा, ये कुछ तो हो ही रहा है। सो जो है कल का जो है सेशन हमारा वो रहने वाला है एडवांस, जो है एडवांस ब्रीदिंग टेक्निक जो है उस पे हमारा कल का सेशन जो है हम रखेंगे। कि अभी तक जो हमने बात की, तो ये बातें हमने जो की, ये इससे अब और एडवांस लेवल का जो है कि कैसे जो है सांस ली जाए 15 मिनट ढंग से, और उससे कितना तुरंत फायदा होगा। अभी तो जो हमने आपको प्रैक्टिस कराया था पिछले 2-3 सेशंस में, कुछ जी मंत्रों दादा। की जी भी बात की थी। और उसके अब उसके आगे क्या, तो उसके आगे का जो सेशन है वो हम कल लेंगे, जिसमें ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग कैसे करना है, वो कैसे सांस को लेना है, मुंह का पोजीशन क्या होना चाहिए, और ये सारी चीज़ों पर कल बहुत बड़ा जो है, क्योंकि पूरा न्यूरोलॉजी जो है, जो उसमें मेडिटेशन भी आपका हो जाएगा, उसमें आपका सब कुछ होने वाला है। तो ये कोशिश करेंगे। और इसके लिए जो है कल भी जैसे आज शार्प सेशन चालू हुआ है 7:30 बजे, तो वैसे ही जो है सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आज, ओके दादा। हाँ, आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है वो किसी कोई हैंड रेस करना चाहे तो हम ले सकते हैं। और उसके बाद जो है टेस्टिमोनियल तो बहुत सारे आ रहे हैं। पानी, और पानी के साथ सही भोजन, और स्पेशली कुछ फल, ये खाने से लकवा तक जा रहा है, सब हो रहा है। सो इंस्टेंट इंस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं।
फील्ड में काम ज्यादा होने के कारण छत्तीसगढ़ में बहुत काम हो रहा है, तो सब लोग लगे हुए हैं। और आपका उड़ीसा, बंगाल, तीनों जगह बहुत फील्ड में ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। तो बट नेचुरल है कि जो है जूम में जो है फ्लक्चुएशन आएंगे, जूम होगी, छुट्टी होगी कभी नहीं होगी। क्योंकि जब इंसान पर्टिकुलरली अपनी टीम में लगता है और काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो इसलिए जो है जूम होगी नहीं होगी, लेकिन वाओ गुरुकुल में जो भी सदस्य हैं, जो वो जब भी फ्लायर आएगा तो उस फ्लायर को जो है आप उसके हिसाब से सर्कुलेट करें और उसके हिसाब से जो है उस मीटिंग में आए। कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो है एक्चुअल जो है सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक जो है, लेकिन उसका कुछ मैं आज आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हवा भरने से पहले खाली होना जरूरी है। तो अगर मैं खाली नहीं हूं, तो खाली करते हैं जब पूरा पेट पे असर पड़ता है, मेरी नाभि पर असर पड़ता है, मेरी नाभि अगर खसक रही है, मेरी नाभि जो है वो कमजोर हो रही है, तो इसका मतलब है कि सांस मैं ढंग से छोड़ नहीं रहा हूं। तो सांस छोड़ने पे आज हम बात करेंगे कि सांसों को कैसे छोड़ना है। तो सांसों को जब हम छोड़ते हैं तब पेट अंदर जाता है, जितना तेजी से छोड़ते हैं। और जब हम कुकर की सीटी की आवाज से जब सांसों को छोड़ते हैं, जिस जिस प्रकार से कुकर की सीटी जो निकलती है, तो बॉडी तेजी से अल्कलाइन होती है सांसों को छोड़ने से, और हमारी नाभि मजबूत होती है। हमारे पेट संबंधी रोग, पेट संबंधी विकार जो है हमारे, वो नष्ट होते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा, किसी को इंडाइजेशन होगा, किसी को क्या, किसी को क्या। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो सकती हैं प्रभावित नाभि के कमजोर होने से। नाभि खसकती क्यों है ना? विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी और बार बार एसिडिक पानी पीना, ब्लड का पतला हो जाना, इससे आपकी नाभि खसकती है, नीचे चली जाती है। उसके बाद फिर इंसान को बार बार लेटरिन आना, या लेटरिन आने जैसा लगना लेकिन लेटरिन नहीं आना, गैस फॉर्मेशन होना, और बहुत सारी चीजें होती हैं। सो हाउ टू इंक्रीज द एल्कलिनिटी, और कैसे हम सांसों के द्वारा बॉडी को एल्कलाइन बना सकते हैं। तो सांसों के द्वारा अगर मुझे बॉडी को एल्कलाइन बनाना है, तो सबसे पहले जो है हम सीधे बैठ जाएंगे सभी लोग, जो भी हैं सीधे, जो चेयर पे बैठे हैं वो चेयर पे। और जो है जैसा मैं हाथ कर रहा हूँ, जैसा सांसों को बाहर धकेलेंगे, और जो है अपना एक बोला दें ब्लैक कॉफी, है ना? तो सांसों को हम बाहर धकेलेंगे, और बाहर धकेलेंगे जब हम, तो पूरा पेट मेरा अंदर जाएगा। तो हाथ को आगे की तरफ पुश करते हुए, एक सिर्फ एक्शन के लिए, इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक्शन के लिए कि कैसे सांस बाहर जाना चाहिए। तो जो है इसमें जो है आपका थोड़ा सा मुंह को, जब हम जम्हाई लेते हैं तो कैसा मुंह करते हैं, तो ये जो पोर्शन है अभी यूं है, लेकिन उसको यूं कर लेंगे, थोड़े से गाल हमारे अंदर चले जाएंगे, थोड़ा सा जबड़ा खुल जाएगा। तो जो यूं है हमारे, ये कर लिया, और नाभि को सेट करने के लिए फिर सांस भर लेंगे, और फिर थोड़ा सा मुंह यूं करके, अब मुंह को यूं क्यों करना है, क्योंकि ऐसा करने से जो है कल हम इसी मुद्रा में हवा भी भरेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो रगड़ के सांस निकलती है, हमारा जो श्वास नली होती है। तो इसलिए थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करेंगे, टेढ़ा मतलब गाल अंदर लो, ऐसा मुंह यूं है तो ऐसा गोल हो जाएगा। एक बार फिर करेंगे, पूरी ताकत से सांस को बाहर फेंकना है, नाभि पेट अंदर जाना चाहिए। कल का सेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल हम आपको फेफड़े में 23 लीटर हवा भरना सिखाएंगे। अभी अब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, और हम देखते हैं कि फेफड़े में जो हवा है, मैक्सिमम आदमी जो है 5 7 8 लीटर भर पाता है, और इससे ज्यादा हवा नहीं होती किसी के फेफड़े में। लेकिन यकीन मानिए, कल अगर आप 23 लीटर हवा भरना सीख गए फेफड़े के अंदर, तो इंस्टेंट आपको जो है रिलीफ मिलेंगे। चाहे आपका थ्रोट पेन हो, चाहे आपका बैक पेन हो, चाहे आपका गर्दन में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, ऐसे जितने भी दर्द जो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहे हैं, वो सारे दर्द जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे कि चले जाएंगे। तो 5 बार हम करेंगे, जो है मुंह को थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे। ऐसा मुंह है हमारा, इसको यूं समझो किसी ने आपको दबा दिया, और देख रहे हैं कि मेरे गाल अंदर जा रहे हैं।
पूरा पेट अंदर जाना चाहिए। बार बार कोशिश करें, बिल्कुल कोशिश करें कि पेट जो है पीठ से चिपक जाए, उतनी हवा बाहर निकल जाए। इसको बोलते हैं लंग्स को जो है खाली करना। इस प्रकार से ये आप जब करेंगे तब आपको सांस छोड़ने से क्या होगा, जब हम सांस को छोड़ते हैं और बॉडी अल्कलाइन होती है तो स्टेम सेल बनते हैं। ये स्टेम सेल वहां वहां पर भेजे जा सकते हैं जहां जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट है। समझो किसी का घुटना खराब हो रहा है उसका मतलब वहां पर स्टेम सेल जो है काम नहीं कर रहे या वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जब भी आप इस प्रकार से सांसों को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद आप सांस लेते नहीं, तब स्टेम सेल वहां जाने लग जाते हैं। कि कोई महिला गर्भधान करना चाहती है और उसकी ट्यूब्स ब्लॉक है, तो जब आप ऐसे सांसों को छोड़ते हैं और लेते नहीं, रोक के रखते हैं, तो एक बार अब हम कोशिश करेंगे सांसों को छोड़ेंगे और लेंगे नहीं। और जो है विजुलाइज करेंगे कि हमारा जो है, अगर कमर में दर्द है तो हमारा कमर का दर्द ठीक हो रहा है, घुटना है तो घुटने का दर्द ठीक हो रहा है, स्टेम सेल्स वहां जा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। तो अब सांसों को छोड़ेंगे मुंह से सीटी की आवाज से, लेकिन सांसों को लेंगे नहीं। देखते हैं कितनी देर हम लोग रोक सकते हैं। काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, देखेंगे टाइमर लगा के हम कितनी देर सांसों को रोक सकते हैं। तो सांसों को रोकना अगर आप सीख जाएंगे, छोड़ा और उसको बाहर ही बाहर रोका, तो इस प्राणायाम को हम बोलते हैं निशेष रेचक प्राणायाम। तो इसमें आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो हम स्टेम सेल्स को भेज सकते हैं। मतलब कर्फ्यू की स्थिति जो है अभी होती है, जब शरीर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्कैटर्ड होती है, तब भी स्टेम सेल्स काम नहीं कर पाते। तो सांसों को छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद जो है मुंह बंद कर लेंगे और सांसों को अंदर नहीं लेंगे। देखते हैं हम मन में काउंटिंग करेंगे कितनी देर कर सकते हैं। ये धीरे धीरे जब इसका अभ्यास करेंगे तब ये काउंटिंग बढ़ते चला जाएगा। सो वापस एक बार ट्राई करेंगे, मुंह को, गालों को थोड़ा सा अंदर खींचेंगे और मुंह को फिर मेरा 38 काउंटिंग तक हुआ है, लेकिन ये सब की गिनती अलग अलग हो सकती है, कोई रिदम में रहता है, कोई रिदम में नहीं रहता। तो इसको हम प्रॉपर मोबाइल जो है उसका जो होता है स्टॉप वॉच, तो सभी लोग मोबाइल आपका ऑन करेंगे और जो है उसका जो स्टॉप वॉच जो होता है, क्लॉक, क्लॉक के अंदर एक होता है स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच जो होता है, हेलो, सभी लोग अपना स्टॉप वॉच खोल लिया है, उसको रीसेट करेंगे और सभी लोग रेडी हैं, यस टाइप करेंगे। ओके, सो लोग रेडी हैं। तो सांसों को छोड़ रहे हैं हम। सांसों को छोड़ने के लिए हम मुंह को थोड़ा सा ऐसा नीचे करने हैं, जबड़े को, ताकि हमारा गाल अंदर चले जाए। सांसों को छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद ये स्टॉप वॉच को स्टार्ट करके चालू कर देंगे। ठीक है, और इससे क्या चमत्कार होंगे आपको अभी दिखेंगे। तो पूरी बॉडी को खाली करना है, सांसों को रोक के रखना। देखते हैं हम कितनी देर रोक पाते हैं। तो ये गैजेट जो है सबका एक जैसा चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट।
21 सेकंड तक हम इसको रोक पाए। तो ऐसे सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। हम जितना ज्यादा इसको रोकना सीख जाएंगे उतना जितने भी ब्लॉकेजेस है वो खुल जाएंगे, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को रोक देते हैं तो ब्लॉकेज खुलने लग जाते हैं। इसके बाद जो है, अब हम जो है कल लंग्स को 23 लीटर भरना सीखेंगे। 23 लीटर जो है, 23 लीटर लंग्स में हवा को भरना कोई मामूली बात नहीं है। ये जो है साधु संत और ये जो तिब्बतियन मॉन्क्स होते हैं वो ही कर पाते हैं। तो सांसों को छोड़ना और छोड़ के रोकना, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कम से कम 10 बार, तो ये जो प्रैक्टिस है, देखिए सुरेंद्र त्यागी जी 45 सेकंड तक जो है इसको छोड़, सांसों को छोड़ के बाहर ही बाहर रोक पाए। तो ऐसे ही सभी लोग जो है इसको कर पाएंगे। लेकिन जितना हम ज्यादा इसको रोकेंगे उतना ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में गिरेगा, और जितना ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा उतना जो है हमारा जो भी ब्लॉकेज है वो फटेगा। ओके, अशोक भाटिया, देहरादून से 23 सेकंड। तो कल 23 लीटर हवा फेफड़ों में भरना आपको जो है कल सिखाया जाएगा। और 23 लीटर हवा भरना आप जब सीख जाएंगे तब आप देखेंगे कि बॉडी में नसों की क्या पोजीशन होती है, वेरिकोज वेन्स कैसे निकल जाता है, कैंसर में कैसे फायदा होता है, और जो भी आप बीमारी का नाम ले लो XYZ, ये कैसे जो है इसमें आपको फायदा होता है ये आपको दिखने लगेगा। लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए कि जब भी हम सांसों को छोड़ते हैं नाभि अंदर 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 हमारी जाती जाए, हमारा जो नेवल है। तो ये जो होता है दैट इज नोन एज निशेष रेचक प्राणायाम। तो जो है निशेष रेचक, इसको स्पोर्ट्समैन को हम लोग करवाते हैं। जो ये जो प्राणायाम होता है बहुत काम आता है। जो क्रैम्प आ जाते हैं, नसें जाम हो जाती हैं, मतलब कहीं ना कहीं अवरोध है, तो ये अवरोध जो है खुलने लग जाते हैं। तो एक बार फिर करेंगे और जो है वापस अपने स्टॉप वॉच को रिसेट करेंगे। और बहुत जरूरी है ये कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो है रीसेट करेंगे। मुंह थोड़ा सा जबड़ा जैसे जम्भाई लेते हैं तो कैसे खोलते हैं, वैसे मुंह को उसी तरीके से लेंगे, जो है गाल अंदर। 26.80 सेकंड्स तक हम इसको रोक पाए। तो जब मरने की स्थिति आ जाए, जो छटपटाहट की स्थिति आ जाए, तब जाके जो है सांस लेना है, जो है वो अवस्था जब आ जाए, दिस इज नोन एज। थोड़ी ही देर में हम देख रहे हैं कि नेत्रों की ज्योति हमारी बढ़ने लग गई है। ये सारा कुछ मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जो है कितना क्लियर मेरा विजन हो गया है ना। सो इससे क्या होगा, इससे सारे अवरोध खुल जाएंगे। 31 तक स्मिता ने किया, बहुत अच्छा स्मिता, 31 सेकंड्स, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये अगर हम 10 बार 11 बार कर लें, 35 सेकंड डिम्पल, वाह। SD खान 28 सेकंड, वाह, वेरी गुड। तो किसी भी प्रकार की बीमारी को घटाया जा सकता है, सेक्सुअल पावर को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो आजकल हम देख रहे हैं उसको जो है ठीक किया जा सकता है। जो शरीर के अंदर जो है हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, मतलब हम शव के समान हो रहे हैं। तो जब शव के समान हम हो जाते हैं, और जैसे अब आपकी आंखें कमजोर है तो जो आप विजुलाइज कर रहे हैं कि स्टेम सेल मेरी आंखों में जा रहे हैं, आंखों को ठीक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे रोशनी में इंप्रूवमेंट होने लगेगा। और आप बोलेंगे स्टेम सेल मेरी पूरी बॉडी में हर जगह जा रहे हैं और हर जगह हील कर रहे हैं। अब जैसे किसी को PCOD है या बांझपन है, तो वो अगर विजुलाइज करेंगे कि मेरा जो है ब्लॉकेज, जहाँ जहाँ मेरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ब्लॉकेजेस स्टेम सेल्स खोल रहे हैं, जिसका नी है, तो आप ऐसा 5-5 राउंड 8-8 राउंड कितना करना, जितना मन करे उतना कर सकते हैं इसको, जो है आप फिर भी जो है, हम तो 11 से 15 बार इसको करते हैं और मजा आता है। तो ये एक बार फिर से हम करेंगे और वापस हमारी स्टॉप वॉच को जो है, क्योंकि अब थोड़ा हमारा रेस्ट हो गया है। सो लोग ये प्राणायाम सिखा के भारत में और भारत के बाहर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। किसी को नहीं आता है दुनिया में निशेष रेचक प्राणायाम।
हमने अभी आपको एक बहुत बेसिक बताया, इसको भी और एडवांस लेवल पे बताएंगे जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा। ये तेजी से आप सबकी बॉडी अल्कलाइन हो रही है, आपका माथा किसी का दुख रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को क्या, सारी चीजें ठीक हो रही हैं इस प्राणायाम से। और इस सेशन के बाद जब आप 2-3 राउंड और इसको करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जो आलती पालती लगा के बैठ नहीं पा रहे थे वहां पर उनको जो रिलीफ लग रहा है, वो बैठ पा रहे हैं। जो थोड़ी देर बैठते हैं और दर्द होता है, तो एक बार फिर करेंगे निशेष रेचक प्राणायाम। थोड़ा सा मुंह को ऐसा करेंगे, सीटी नुमा। तो मैं कर पाया 33.55 सेकंड। धीरे धीरे आप देख रहे हैं इफिशियंसी बढ़ती जा रही है ना। अचानक कैसे हो गया? पहले तो मैं 20 सेकंड कर पा रहा था। तो ये है कि मेरी शरीर की शक्ति जो है बढ़ती जा रही है। डिम्पल 43, वाह एक्सीलेंट। सो जो है ये है ताकत। 43 सेकंड करना है। विनोद जी 36 इधर, हेमंत मिश्रा जी 27। तो आपका पावर बढ़ता जा रहा है, और ये मात्र 4-5 बार आपने करा तो बढ़ गया। और जो है घुटने में काफी हल्का फील हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा तो देखिए वो स्मिता का 46 हो गया। तो इससे इतने कमाल के रिजल्ट आने वाले हैं निशेष रेचक से। सुरेंद्र भैया का 62, वाह ग्रेट। सुरेंद्र भैया तो योगी हैं, उनका तो ज्यादा ही रहेगा। तो जो है, लेकिन एक आम पब्लिक जो यहाँ पर है वो लोग 46 तक पहुंच गए हैं। मीना रावत का 45। मीना जी ये आपके बालक को भी कराइएगा। जहां जहां स्टेम सेल जाएंगे पैनक्रियास को रिपेयर करेंगे, उसकी बॉडी इंसुलिन बनाना स्टार्ट करेगी। सो चौधरी जी का 52 हो गया, है ना। तो ये देखिए, अब कल जब 23 लीटर आप हवा भरना सीखेंगे, अभी तो मैंने हवा खाली करना सिखाया। हवा, इसका ये पूरा साइंस है, कल आपको इसका साइंस भी समझाऊंगा कि ये हाउ इट इज, हाउ वंडरफुल इट इज जो है। तो थोड़ी बात आपसे कर रहा हूँ, थोड़ा प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि 5 मिनट एक गाना लगा दिया, तो गाना सुन लिया, उसके बाद फिर किया, फिर 5 मिनट एक गाना लगा लिया, उसके बाद उसको सुना। तो उस मतलब एक 5-5 मिनट का गैप लेके 2 बार किया, फिर 5 मिनट गैप लिया, फिर 2 बार किया, फिर गैप लिया। आप यकीन मानिए सारे दर्द, सारे पेन किलर की छुट्टी हो जाएगी। जितने भी लोग निशेष रेचक प्राणायाम, ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है ना। इसको बाह्य कुंभक भी बोलते हैं, लेकिन ये, इसका एक ही काम है, सारे ब्लॉकेज को खोल देना। अगर किसी की नसें सूख रही हैं कि भाई वो फ्लूइड सूख रहा है, फलाना फ्लूइड सूख रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, करो आप इसको, वो फ्लूइड जो है वापस से बनना प्रारंभ हो जाएगा। सुनीता सिंह बता रही 55 सेकंड, वाह एक्सलेंट सुनीता जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो कल 23 लीटर हवा भरना कोई मजाक नहीं है, लेकिन सभी लोग कल सीख जाएंगे कि 23 लीटर हवा भरने का जो प्रोसीजर है वो कितना जबरदस्त है। और आपको मजा आने वाला है कि ये हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। सो इतने खूबसूरत तरीके से जो है इसका डिजाइन हमारे ऋषि मुनियों ने करा था, क्योंकि वो सांस श्वास पे भी काम करते थे। मतलब एक्चुअली इनडायरेक्टली वो बॉडी को एल्कलाइन बनाने पे काम करते थे, लेकिन उस समय ये शब्द नहीं था। आयुर्वेद में जरूर एक शब्द था शार्प, है ना। तो जो है तेजाब और शार्प, तो ये जो शब्द थे आयुर्वेद में थे, लेकिन इसका इस तरीके से प्रचार नहीं हुआ था। जैसा कि अभी कुछ दिनों से, जब से 2015-16 से कैंगन आया है और हम बहुत ज्यादा शारीरता की बात करने लगे हैं, तो वो जो प्रचार था वो इतने हजारों साल पहले नहीं था, क्योंकि उस समय कोई मार्केटिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ये जो चीज है, ये सुपर एल्कलिनिटी, और यहाँ पर जितने भी 140 10 बेडे हैं वो जा रहे हैं। और जब कल 23 लीटर हवा जाएगी, जब क्या स्थिति आप लोगों की होगी, आप इमेजिन करना कि कितना हल्का लाइट दिन भर महसूस करिएगा। क्योंकि वो उस प्राणायाम को जब तक अब मैं हूँ यहाँ पर चलाएंगे, क्योंकि फिर मैन पार्ट जाएंगे तो क्या पता वहां पर उसको छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं, तो वहां पर हो नहीं हो इंटरनेट, वी डोंट नो। वापस बातचीत हमारी हो गई।
तो एक बार और करेंगे निशेष रेचक प्राणायाम। उसके पहले सीटी की तरह आवाज करके सांसों को निकालेंगे, 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 नाभि को पीछे खींचेंगे, खींचेंगे, खींचेंगे। नाभि ऑटोमेटिकली जो है वो पीछे चली जाएगी जब भी आप जो है करेंगे। 1 मिनट, क्या है डिम्पल जी बोल रही है, 2 मिनट देख लेते हैं जो है। हाँ, रिपीट करने से इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, रेस होगा होगा। और जितना ये इंक्रीज होगा, कुछ लोग तो 1-1 मिनट, 2-2 मिनट तक रोक लेते हैं, जैसे अभी अपना सुरेंद्र भैया ने 62 सेकंड तक कर लिया। तो इस बार पूरा एक संकल्प लेंगे कि मैं ध्यान में मेरी पूरी शक्ति लगाऊंगा और जो है पूरी ताकत झोंक दूंगा। जब जब तक छटपटाहट ना होगी तब तक मैं जो है सांसों को लेने की कोशिश नहीं करूंगा। तो सभी अपनी स्टॉप वॉच को रिसेट कर लेंगे और पूरी ताकत लगा के सांसों को फेंकेंगे, 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 फेंकेंगे। अभी चालू मत करिए, अभी बात हम लोग कर रहे हैं। अभी फेंक दीजिए पूरी सांसों को। इससे जो है जितना भी कचरा है बॉडी में, जितना भी कचरा है खून में, जितना भी कचरा है आपके मन में, आपके थॉट्स में, ये सारा कचरा फेंक दीजिए और जो है संकल्प लीजिए कि जो है मैं बिजनेस में, कैंगन वाटर बिजनेस में मेरी पूरी ताकत लगाऊंगा और पूरी ताकत लगाकर जो है मैं इस बिजनेस को करूंगा। और ये बिजनेस जो है मेरे पास जो है यही एक ऑप्शन है जो मुझे धन, वैभव, संपत्ति सब कुछ दे सकता है। जो भी आपका बिजनेस हो, कोई प्रॉपर्टी का हो, तो मैं मेरे प्रॉपर्टी के व्यवसाय में पूरी ताकत लगाऊंगा। जो जो आप, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बिजनेस में यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, क्योंकि मैं कैंगन करता हूं, तो मेरा संकल्प ये रहेगा अभी कि मैं इस बिजनेस में मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरी शक्ति लगाऊंगा और जो है इस बिजनेस को पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करूंगा। मेरा स्टॉप वॉच भी रेडी है और अब मैंने सांस भी ले लिया है प्रॉपर। और जो है अब समय है सांसों को खाली करने का। तो मुंह को थोड़ा सा, सांस नहीं लेंगे इतना ध्यान रखना है, बंद की कोशिश जब तक के छटपटाहट ना हो, मृत्यु तुल्य जो है बाधा ना हो, जब तक सांसों को नहीं लेंगे। तो एक बार इनहेल कर लीजिए और उसके बाद 30 सेकंड का आया। रिलैक्स, सभी लोग रिलैक्स हो जाएंगे। जब भी आप को अगर नाभि तक सांस लेना है, थोड़ा सा, स्मिता वेरी गुड, 55 सेकंड, वाह ग्रेट। सो जब भी आपको सांस लेना है, दो टेक्निक बताता हूँ। जब भी ये हमारी उंगलियां होती हैं, तो अंगूठे के पास की जो उंगली होती है, ये इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली। तो जब भी आप जो है 56, सुनीता जी वेरी गुड, सुनीता वेरी गुड। सो जब भी इन दोनों को आप पकड़ते हैं, है ना, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, है ना, तब आप सांस हार्ट तक, मतलब डायफ्राम तक लेते हैं। मतलब जो पसलियां हैं आपकी, वहां तक जो है आप सांस लेते हैं। और जो अगर आपको नाभि तक सांस लेना है, सांस नाभि तक लेना चाहिए, तो उसके लिए जो इस तर्जनी उंगली के जो पास वाली उंगली है, मध्यमा, जब आप मध्यमा को पकड़ेंगे ऐसे, तब आपकी सांस नाभि तक जाती है। तो ये दो मुद्राएं जो है। सुरेंद्र भैया का 35 सेकंड हो गया, वाह वाह, ग्रेट। सो जो है वेरी गुड, सुरेंद्र भैया के लिए क्लैपिंग करेंगे सभी। डिम्पल का हो गया 68, वेरी गुड। सो अब हम सांसों, अब थोड़ा सा देखना मजा आएगा आपको, भारत का साइंस कितना जबरदस्त है। आप जब तर्जनी को इसको मिलाएंगे, तब आप चाह के भी डायफ्राम के नीचे सांस नहीं ले सकते। तो सभी लेने की कोशिश करेंगे, डायफ्राम तक सांस आएगी और रुक जाएगी, है ना। ये है ज्ञान मुद्रा, दिख रही है सबको, है ना। ऐसे करके हम बैठ जाएंगे और जब सांस लेंगे, लेकिन जैसे ही आप उंगली की पोजीशन बदलेंगे, जो बीच वाली उंगली को आप करके ऐसे बैठ जाएंगे, देखिए अब नाभि तक सांस जाएगी।
ऐसे करते हैं तो चेस्ट तक जाती है, और जैसे ही आप मुद्रा की पोजीशन बदल देते हैं, सांस इजीली नाभि तक चली जाती है जब भी आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं। अगर आपको भी एक्सपीरियंस आ रहा है, ये अनुभूति आ रही है, तो यस टाइप कर सकते हैं। पहले कभी आपको किसी ने ये बताया नहीं होगा कि इसे मुद्रा को चेंज करने से इतना फर्क पड़ जाता है। यस, सुरेंद्र भैया कह रहे हैं यस, है ना? यस कह रहे हैं। अब किसी को अपना जो है, इस मुद्रा में जब भी आप सांस लेंगे, ये मध्यमा उंगली जो है इसको आप अंगूठे से प्रेस कर देंगे। सभी कह रहे हैं कि उनको जो है अनुभूति आ रही, नाभि तक सांस जा रही है ना? तो नाभि तक जब भी सांस जाएगी, जो है मतलब ऑटोमेटिकली आप सांस लेते हैं, आपका पेट बाहर आता है। छोटा बच्चा जो होता है ना, पेट फूल जाता है। तो अभी मैंने आपको जो टेक्निक बताई, इससे आप 16 लीटर हवा लेना सीख गए हैं, है ना? 16 लीटर हवा का मतलब है बीच वाली उंगली को प्रेस करके जब आप सांस लेंगे, वो जो बेसिक चरण जो था, लेकिन कल हम सीखेंगे 23 लीटर सांसों को भरना। सो सनातन टेक्निक, मजा आएगा कल। सो ये जो चीजें हैं, अब 23 लीटर हवा क्यों भरना है? क्योंकि बहुत सारी आपकी नसों को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो उनको मिल नहीं रही है। और आपके घुटने को स्टेम सेल की जरूरत है, आपकी फलोपियन ट्यूब को स्टेम सेल की जरूरत है, कि कोई जाए वहां पर और उस ब्लॉकेज को खोल दे। तो हमने बोला कि ये निशेष रेचक प्राणायाम इनिशियल आपको सिखाया, बिल्कुल बेसिक, और आपको दो मुद्राएं बताई। तो अब किसी का डाइजेशन समझो बहुत कमजोर है, तो वो कुछ भी खाता है उसको पचता नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो जब आप ऐसी मुट्ठी बना लेते हैं और अंगूठा बाहर की तरफ रखते हैं, और ऐसी आपने मुट्ठी बना ली, अंगूठा आपने बाहर की तरफ रखा, तो अब आप लीजिए सांस, नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए। ऐसा करिए आप 10 मिनट, जिसका भी जो है, या सिर्फ ऐसे, इसका 45 मिनट का एक साइकिल होता है, 45 मिनट तक जो है मुट्ठी मत खोलिए, बैठ जाइए, और उसके बाद आप खाइए। आपको क्या खाना है, रोटी नहीं पच रही है, गैस बन रही है, 45 मिनट्स आप ऐसे बैठ जाएंगे, मुट्ठी को नहीं खोलेंगे, और जो है सांस लेते रहिए। नाक से सांस लीजिए दोनों नाकों से, और दोनों नाक नथुनों से सांस जो है उसको छोड़ दीजिए, बाहर कर दीजिए। जिसका डाइजेशन बहुत खराब, जिसका लीवर खराब हो रहा है, जिसका पेनक्रियास खराब हो रहा है, सो जो है आप इस प्रकार से मुट्ठी बांध के जो है रखिए 45 मिनट्स तक। ऐसा करने से डाइजेशन 100%, नॉट 99, 100.1% जो है डाइजेशन आपका मजबूत होता है। उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। विनोद भैया का 57 हुआ है, वाह विनोद भैया, एक्सलेंट। सो ये जो है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जो है कल का सेशन, 23 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी, क्या कमाल करेगी कल हम देखेंगे आप लोगों के जीवन में। अभी मैं फ्लायर डाल रहा हूँ, ताकि जो है आप बाकी मित्रों को भी हम जो है सूचित कर सकें, और जो है इसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो जब हम सांसों को छोड़ेंगे, तो जब उसके बाद थोड़ा सा तो बिल्कुल सांस खाली हो जाएगी। सांस को एक बार हमने छोड़ दिया, तो कुछ सांस रह जाती है। तो जब आप 2-4 बार करेंगे, तो नाभि बिल्कुल स्टमक से जो है टच हो जाएगी। और ये नाभि का पीठ से, सॉरी, पीठ से टच होना, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपको जो है आपकी नसें नाड़ियां खोलेगा, ब्रेन तक इसका इम्पैक्ट जाएगा, पूरी बॉडी में इसका इम्पैक्ट जाएगा। और अगर आप इतना सांस रोक लेंगे, 85 सेकंड सुरेंद्र भैया रोक रहे हैं, स्मिता 56 रोक रही है, डिम्पल 56, सुनीता 56, तो ये क्या हो रहा है? लेकिन हम इससे पहले जब स्टार्ट हुआ था सेशन, हम 20 सेकंड से ज्यादा रोक नहीं पा रहे थे। तो ये जो है जितना ज्यादा सांस रोकेंगे उतने ब्लॉकेजेस खुलेंगे। ये हमने आज का जो टेक अवे किया है।
कोई क्वेश्चन आया है, सुरेंद्र भैया ने हैंड रेस किया है, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। कितना मिनट मुट्ठी बंद करना है? 45 मिनट का एक राउंड होता है। जैसे 9 बजे बैठ गए तो 9:45 तक आपको ऐसे ही बैठना है। चाहे चेयर पे बैठ जाइए या आलथी पालथी लगाकर बैठ जाइए। घूसा, इसको घूसा घूसा मुद्रा है, घूसे की तरह, है ना। लेकिन अंगूठा अंदर नहीं रहेगा इसमें, अंगूठा बाहर की ओर रहेगा, घूसा मुद्रा। इससे आपका जो डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। तो ये जो निशेष रेचक में बताया, इसके बाद फिर आप, तो ये आपको आनंद आएगा इसमें, और इसका साइंटिफिक तो आप समझ जाएंगे। हाँ सुरेंद्र, अनम्यूट करें खुद को। दादा आप नई नई चीजें इतनी बढ़िया बेहतरीन ला रहे हैं ना, पहले तो प्रणाम आपको दादा। बीच में 2-3 दिन बहुत मिस किया, और हमारे रवि शर्मा जी ने बहुत अच्छे से पीछे 2-3 दिन हमारा सेशन लिया, बहुत अच्छी जानकारियां भी दी। हाँ। ओके। और आपने जैसे दादा मुद्राओं के बारे में बताया, मैं भी मुद्राओं का प्रयोग करता रहा हूँ। जैसे ये बड़ी वाली उंगली को अगर ऐसे अंगूठे के नीचे दबा दें तो ये हम्म। कान ये शून्य मुद्रा है। और किसी को भी अगर कान में कम सुनाई देता है, या कान के पर्दे में छेद है, या अंदर गंदगी है, मतलब एक व्यक्ति को मैंने ऐसे ये मुद्रा लगाकर अनुलोम विलोम करवाया दोनों हाथों से ऐसे। डेढ़ हम्म। घंटा मैंने उनको बोला था, उनको मशीन लगी हुई थी, तो 1.5 घंटे बाद उनके कान के अंदर से साथ साथ मतलब गंदगी निकली। वो कह रहे कुछ कान से बह के बाहर आ गया। वो कह रहे रुई से जाकर देखा तो उस पे काली काली गंदगी थी और बदबू थी भयंकर। ये ओहो। इस मुद्रा का प्रयोग है। तो मुझे याद आ गई, आपने आज मुद्राओं की जिक्र किया तो ये है शून्य मुद्रा। ऐसे उंगली के नीचे बड़ी वाली उंगली को ऐसे दबाते हैं तो। ओके। और वेरी